नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर अवध यूनिवर्सिटी का है जो कि 2022 में आयोजित कराया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। नई शिक्षा नीति के तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है, तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हों सभी में यही पाठ्यक्रम है और यही क्वेश्चन पेपर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सबको पता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है जिसे अनसाल्व पेपर कहते हैं, तो जब लगभग विगत 3-4 वर्ष हो जाते हैं पेपर को कराते हुए, यानी 4-5 पेपर आपके पास इकट्ठा हो जाता है, तो आप इन चारों पेपरों में से उन क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं और इन्हीं रिपीटेड प्रश्न के आधार पर एक मॉडल पेपर तैयार करते हैं जो आपको आपके एग्जाम में काफ़ी मदद देता है। जैसा कि मैं आपके लिए मॉडल पेपर तैयार करता हूं, तो इसी मोड में तैयार करता हूं। तो ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर भी है, इसको मॉडल पेपर की तरह ही तैयार करिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं कि कौन से प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं हर बार और इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये मेजर और माइनर दोनों के लिए है केमिस्ट्री का पेपर, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। समय आपको इस परीक्षा में पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे का दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 नंबर का है। केवल एक ही पेपर होगा दोस्तों, ठीक है, एक ही पेपर होगा, इसमें 3 पेपर नहीं होगा ओल्ड पैटर्न के अनुसार। ओके, तो 100 नंबर का पूर्णांक आपका रहता है, लेकिन इसमें से 25 नंबर आपके आंतरिक वायु मूल्यांकन यानी जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं, प्लस 75 नंबर की थ्योरी, जो ये पेपर आपका कराया जाएगा। 3 सेक्शन में आपका पेपर विभाजित रहता है। सबसे पहले निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा। तो सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, खंड आ। यहाँ पर जो आपको आंसर देना है वो 50 शब्द में इसका आंसर करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है, लगभग 2 नंबर का होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 1 होता है। तो 2 × 10 यानी 20 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, 2 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का, और 50 शब्द में इसका आंसर आपको लिखना होगा। चलिए, जो पहला प्रश्न है इस क्वेश्चन पेपर का है दोस्तों, वो है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। परिचालन निकाय क्या होता है? ये कंप्यूटर यानी यूनिट नंबर 7 जो आपकी है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। कंप्यूटर से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है सीपीयू क्या होता है, और जो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है एएलयू पूछा जा सकता है, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा जा सकता है शॉर्ट में। ये 3 टॉपिक जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछी गई थी वो पूछा गया था d/dx ई एक्स साइन एक्स की वैल्यू आपको इवेल्यूट करनी है। ये आपका यूनिट नंबर 8 है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैंने आप लोग को बताया था कि लॉगरिथम पूछा जाएगा, लॉगरिथम से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो बी है इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ये इस बार भी रिपीट होगा। इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं उसको आप हल कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सी है दोस्तों, ड्रॉ द चेयर एंड बोट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत रिपीटेड प्रश्न, ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी एवं नाव कन्फॉर्मेशन को प्रदर्शित कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चेयर एंड बोट कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन पूछा जाता है, इसीलिए इस प्रश्न को रिपीटेड प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है, डिफ्रेंशिएट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कन्फॉर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन एवं कन्फॉर्मेशन में विभेद कीजिए, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अवध यूनिवर्सिटी में भी यही पूछा गया था, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में देखेंगे वहाँ भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, और साथ ही साथ बिहार यूनिवर्सिटी है एक, जननायक चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी के नाम से, वहाँ भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये तीनों रिपीटेड हैं, इस बार भी आपके एग्जाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर ई है दोस्तों, डिफाइन द रिजोनेंस एनर्जी। सभी यूनिवर्सिटी का कॉमन प्रश्न रहा है ये, रिजोनेंस और रिजोनेंस एनर्जी सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है दोस्तों। तो रिजोनेंस एनर्जी यानी अनुनाद ऊर्जा आपको तैयार करने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं, जो है काइलर्टी। काइलर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, क्वेश्चन नंबर एफ दिया है, ये भी आपके एग्जाम में हर बार रिपीट हुआ, सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ। तो काइलर्टी आपको तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर एफ आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक, ठीक है। इससे मेरा तो कहना ये है दोस्तों, और ये यहाँ से जो रिपीटेड प्रश्न है 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं,
चाहे जिस यूनिवर्सिटी में है, आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा जब आपका पेपर होगा, यहाँ से 80% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब जी नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया था व्हाट इज द हेट्रोसाइक्लिक फिशन, विषम विचलन क्या है। हेट्रोलिटिक, माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ पर है व्हाट इज द हेट्रोलिटिक फिशन, विषम विचलन क्या होते हैं। तो विषम विचलन भी आपको तैयार करना है, ये भी आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं इस बार, इसलिए इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एच है डिफाइन द मीसो कंपाउंड, मीसो यौगिक को परिभाषित कीजिए। मीसो यौगिक क्या होते हैं, इनको आपको परिभाषित करना है। मीसो कंपाउंड आप लोग देखेंगे जो मॉडल पेपर मैंने दिया था वहाँ पर मैंने मीसो कंपाउंड को दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिखाया है, क्योंकि आप लोग कंफर्म हो सके कि जो मैंने प्रश्न दिया है क्या वो रिपीटेड हैं या नहीं है। चलिए, तो मीसो यौगिक को भी आपको तैयार करना है। आई नंबर प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में दे दिया है। प्रभावी नाभिक आवेश से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई नंबर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जे है दोस्तों, आई ड्राइव शेप ऑफ SF6 विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी की या वेस्पर थ्योरी सिद्धांत की मदद से बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो है उसकी सहायता से SF6 की आकृति व्युत्पन्न कीजिए। ये क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी की क्लास जल्दी होगी दोस्तों, सेकंड यूनिट के महासंग्राम रिवीजन क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो महासंग्राम रिवीजन क्लास में सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा की जाएगी जो मैंने आप लोग को दी है। तो यहाँ पर वेस्पर थ्योरी की मदद से SF6 आकृति व्युत्पन्न करना है, इसकी जो आकृति होगी शेप कैसा होगा वो आपको बताना है। चलिए, अब बात करते हैं सेक्शन बी के प्रश्नों की। सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो शॉर्ट टाइप के होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं दोस्तों वो कुल मिलाकर के 5 प्रश्न हल करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का पूछा जाता है। शब्द सीमा की बात करें तो शब्द सीमा इसकी 200 शब्द है, 200 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को करना रहता है। चलिए, तो अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, पहला प्रश्न है राइट ए नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, कार्बोकैटायन के अस्थायित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को मॉडल पेपर में दिए हैं, क्योंकि वहाँ से ये प्रश्न इस बार रिपीट होने हैं इसलिए मैंने दे दिया है। कार्बोकैटायन के अस्थायित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है और अब तक की हर यूनिवर्सिटी में रिपीट हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर ई, डिस्कस द वंडरवाल फोर्स। ये तो 100% आना ही है, हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ई, वंडरवाल बल की चर्चा करिए। वंडरवाल बल जो होते हैं एक प्रकार के वीक फोर्स होते हैं दोस्तों, और इसमें आप पढ़ेंगे कई प्रकार के बल के बारे में, द्विध्रुव आघूर्ण भी इसमें पढ़ना रहेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अब ये डिस्कस द वंडरवाल फोर्स, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पूछा वंडरवाल बल की चर्चा कीजिए, ये नहीं कि आप वंडरवाल्स बल की केवल और केवल परिभाषा बता दें, इसमें आपको परिभाषा भी बताना होगा, इसके टाइप्स भी बताने होंगे, इसका टाइप्स क्या होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ B2 के आणविक कक्षक ऊर्जा आरेख को खींचिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सेकंड यूनिट से है और जो इसके पहले तीसरा प्रश्न था वो भी सेकंड यूनिट से ही है, तो आप सबको पता चल गया कि यूनिट नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है स्टालर नियम की चर्चा कीजिए, डिस्कस द स्टालर रूल। स्टालर नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अबाउट द पाउलिंग स्केल, पाउलिंग स्केल के बारे में बताइए। पाउलिंग स्केल 100% आना है दोस्तों, और आप बाउ प्रिंसिपल, आप बाउ प्रिंसिपल और पाउलिंग स्केल, ये दोनों क्वेश्चन हैं जो इस बार रिपीट होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक तैयार करना होगा, पाउलिंग स्केल। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है जो आप देखेंगे, पूछा गया है डिस्कस द वेरिएशन ऑफ अनिजेशन एनर्जी इन द ग्रुप ऑन एंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के समूह एवं आवर्त के आयनिक ऊर्जा के परिवर्तन को समझाइए। थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड यूनिट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये रिपीटेड प्रश्न है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 को तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानकर चलिए कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो ये प्रश्न नहीं पूछी होगी, सभी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया था 2022 में, और इस बार आने की 100% संभावना है। व्हाट इज द DL एंड RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। भैया नोट कर लीजिएगा, 100% ऐसे नोट कर लीजिएगा कि ये लिखित है कि आपके एग्जाम में आना है। 100%, 100 में से 100% गारंटी है ये क्वेश्चन। DL एंड RS नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये आपके यूनिट नंबर 6 का क्वेश्चन है, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री का। स्टीरियो केमिस्ट्री आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, जहां से 30 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों मैं एक बात और भी बता दूं, जो लोग कम समय में और बेहतर ढंग से केवल पास होना चाहते हैं वो केवल 2 यूनिट पढ़ लें। यूनिट नंबर 2 पढ़ लें आप, यूनिट नंबर 6 पढ़ लें। ये दोनों आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से आपको 40 से 45 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको तैयार करना है, DL एंड RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक्स और न्यूक्लियोफिलिक्स क्या होते हैं आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार आपके एग्जाम में भी पूछे जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही तैयार आपको करना है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन सी के प्रश्नों की। खंड सा, सेक्शन सी यानी खंड सा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ से 20 नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे। 2 प्रश्न ही हल करने होते हैं दोस्तों। सबसे पहले सी नंबर सेक्शन के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ से केवल और केवल 2 प्रश्न आपको हल करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको 500 वर्डों में देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न तैयार करना है, इसमें जो प्रश्न मैं नोट करूंगा, नोट डाउन बताऊंगा, टिक करूंगा, वो पर्सन एकदम से आप तैयार कर लीजिएगा, आपको आपके एग्जाम में आना है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, राइट ए नोट ऑन कार्बिन। कार्बिन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पर पूछ लिया गया था 10 नंबर में, लेकिन आपको कार्बिन के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी जरूर देनी होगी, तभी नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। इस प्रश्न को भी आपको तैयार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट्स वेरियस रोल। हाइड्रोजन बंध की चर्चा कीजिए और इनकी विभिन्न भूमिका के बारे में बताइए। दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड जो ऐसा बॉन्ड है, ये हमेशा पूछा जाता रहता है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, 100% वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 100% आप तैयार कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें आप हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताएंगे, इसके टाइप्स के बारे में बताएंगे, और इसका जो वेरियस रोल है, वेरियस रोल यानी जो इसकी प्रमुख भूमिका है वो भी आपको बतानी होंगी। 3 चरण में आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, डिस्कस द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ओमेसिस। दोस्तों ऑक्सिम जो दिया गया है, ऑक्सिम, डिस्कस द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम। ऑक्सिम की ज्यामितीय समता को समझाइए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा जाएगा, ठीक है, पूछेगा व्हाट आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तैयार कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर आप ध्यान दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्कस द हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन को समझाइए। 100% वाला प्रश्न है, लेकिन दोस्तों ये लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा। लॉन्ग में जो पढ़ना है वो मैंने मॉडल पेपर में दे दिया है, वो तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी चर्चा मैंने कर दी है, और आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इस प्रश्न को सॉल्व भी करा दूंगा, पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं पता चलेगा तब तक आप लोग तैयार नहीं कर पाएंगे। और इसका जो क्वेश्चन पेपर है PDF दोस्तों, वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जहाँ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप सर्च कर लीजिए, या फिर आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही SP स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर किसी को भी एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड दिक्कत है कि उनका एग्ज़ाम कैसा होगा, या फिर पेपर पैटर्न से दिक्कत है कि उनका पेपर क्या OMR सीट पर होगा या फिर रिटर्न पैटर्न पर होगा, तो अगर इनमें कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर और कोई भी दिक्कत आती है जो आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाएगा। ओके,
और दोस्तों लास्ट में मेरा कहना यही है कि आप सब लोग से मेरा निवेदन रहेगा कि जो भी हमारे इस चैनल पर आए हों, विजिट किए हों, तो सबसे पहले तो वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।